सेकेंड। ठीक, चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। तरह तरह के पर्सन लेंगे और उससे आपकी एकदम शानदार प्रैक्टिस होगी। जो चीज़ ना समझ में आए उसके बारे में 2 बार पूछ लेना, लाड लो, लेकिन बिना सीखे मत जाना, ठीक है ना। तो पर्सन है अपना पहला ही पर्सन एसएससी जीडी 2019। आप सभी पर्सन के ऊपर ऐसे लिखते हो क्या, जीडी 2019 ये वो, सब के ऊपर लिखते जाना, ताकि आप जब करो तो आपको पता रहे कि यार जीडी में ऐसा आता है, एमटीएस में ऐसा आता है, ठीक है ना। वरना देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब अपन सिलेक्टेड पर्सन नहीं करते हैं तब आपको मान लो आपको मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया, और जब आपको गली में कोई ऐसे बोल दें कि तो सीजीएल के क्वेश्चन कर सकता है क्या, तो आपको ऐसे लगता है कि सीजीएल में पता नहीं क्या ही आता होगा। इतने दिन तक था ना आपके दिमाग में कि सीजीएल में पता नहीं क्या ही आता है, तो ऐसी बात नहीं है। एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन पर्सन है कि 3, 7 और 15, 3, 7 और 15 का चौथा समानुपात क्या होगा, का चौथा समानुपात क्या होगा, का चौथा समानुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, राइट। देखिए लाडलो बहुत ज़्यादा इजी है। देखो 3 ये पहला अनुपात, ये दूसरा समानुपात, ये तीसरा, और चौथा आपको क्या करना है, याद करना है, राइट। तो बस हो गया। तो देखो 3/7 बराबर 15/x, तो x बराबर क्या हो गया 15 × 7 बट्टा, और ये कितना आ गया, ये एसएससी जीडी 2019 का है। पानी है क्या? हाँ पानी नहीं लगे दो। करूँ आगे, कर दूँ। अब देखो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन बताता हूँ। इसको एक काम करो, इसको आप एक टाइप दे देना नाम। जैसे कितनी टाइप हो गई, एक ही हुई ना, 2 हो गई, हाँ 2 हो गई ना। इसको तीसरी दे दो। कल जो सीट दी थी SICI की किया आपने, और जो ये नहीं आए थे इनको ये सीट दो, ले जाओ सीट, कल बांट अपना नाम लिख लेना ऊपर। आपको भी नहीं मिले, ये लो। चलो ये टाइप नंबर 3 हो गया। ये निकाल दी, कौन सी निकाली बताओ। हाँ एक मुझे दे दो, बांट दो। देखिए चलो आगे बढ़ते हैं अपन। वो कहाँ गई, उसको नहीं पढ़ना गया मीनाक्षी, ठीक है। 3, 7 और 15। अगला अरे यार अभी तक लिख रहे हो, मैं क्वेश्चन तो लिख ही देता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, 15 और 45 का, 15 और 45 का तीसरा आनुपातिक क्या होगा, का तीसरा आनुपातिक क्या होगा। अब इसको आपको क्या होगा लाड लो, सीधी बता। हाँ तीसरा आनुपातिक क्या होगा। कल वाली सीट की वो कितनी सोल्व हुई आपसे, या किया ही नहीं, कल वाला लेके तो गए थे ना सीट, सोल्व नहीं किया। किसने सोल्व किया, धर्मेंद्र किया, सोल्व करना है यार उसको। बाद में नींद। देखिए तीसरा अनुपातिक क्या होगा, देखो लाड लो
इसकी जगह एक शब्द का प्रयोग किया हुआ मिलेगा आपको कई जगह, तृतीयानुपाती, ऐसा भी मिल सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इधर वो यहाँ आके क्या होगा, एलो नहीं। देखो 15 और 45 तृतीय अनुपाती निकालने का सिस्टम देख लेना। अब इस 45 को आगे चला दो और अनुपात में क्या कर दो, x। तृतीय अनुपाती हमेशा ही ऐसे निकालते हैं। तृतीय अनुपाती का क्वेश्चन है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। ये पर्सन है एसएससी जीडी 2021 का, ठीक है ना, जीडी 2021 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, देखें कितना होगा, 45 बराबर 45 बट्टा x। तो x बराबर क्या हो गया, 45 इंटू 45 बट्टा, ये इसको काटेगा 3 बार, 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5 1 100। ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया ना। अब ऐसा कैसा एक पर्सन और देता हूं आपको। कर दो इसके ऊपर, ये भी ऐसा ही है कि नाम लिख लेना सीट के ऊपर अपना। तो चलिए लाडलों, यदि आपने इस चीज को सीख लिया है तो मुझे ये करके बताओ, 9 और 15 का तीसरा अनुपात क्या होगा। ये है आपका एसएससी जीडी 2019 का सवाल। 9 और 15 का तीसरा अनुपात क्या होगा। देखो हाल अब आ रहा है 25 आएगा। वेरी गुड, करेक्ट। बाकी लोग भी निकालो देखें। पच्चीस आ रहा है, सभी लोगों के 25 आ रहा है। वेरी गुड। कर लो, सभी लोग कर लो। करके दिखाऊं या कर लिया। देखिए 9 और 15, तो 9 अनुपात 15 समानुपात 15 को ही आगे बढ़ा देना है, अनुपात x। 9 बट्टे 15 बराबर 15 बट्टे x। 15 बट्टे x, तो x बराबर कितना हो गया, 15 इंटू 15 बट्टा, काट दो 3 से 5 और ये 5, तो ये कितना आ गया। लाडलों, एसएससी जीडी में तृतीय अनुपात का क्वेश्चन हर साल हर वैकेंसी में पूछा जाता है। अब देखो 2019 का ये कर लिया, अब मैं आगे एक आपको पर्सन देता हूँ, ठीक है, और वो पर्सन कैसे है, क्या पूछा गया है, कर दूं आगे, ठीक है। लिख लो तो एक बार बोल दिया करो सर, कर लिया। देखिए इर्ची बिर्ची समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो लाडलो, अगला क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जीडी 2021 का सवाल। अभी तो 2019 का किया और ये 21 में और 18 और 12 का तीसरा अनुपात क्या होगा। अब आप बताओ, जो पिछले सालों के पेपर नहीं देख के जा रहा है वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है। हर साल ये आ रहा है तो ये आना चाहिए ना। 18 और 12 का तीसरा अनुपात क्या। हाँ इसका देख, था कि को ये तो आया। एक एसएससी जीडी का 2021 का एक और सवाल लिखता हूँ। 9, 21 और 123 का चौथा समानुपात क्या होगा।
देख लियो तीसरा और चौथा समानुपात को हर साल आ रही है का चौथा समानुपात सोल्व करो। ऊपरला में कितना जना का 8 आंसर आया है, सब क्या आएगा? भावना आप कहाँ थे इतनी देर? अच्छा अभी देखो 287 आ रही है, ठीक है। अब देख लो जिसने ये ऊपर वाला नहीं किया वो देखो 18 और 12 का तीसरा अनुपात ऐसे 12 आगे चलेगा, 18/12 बराबर कितना हो गया? 12/x। तो x बराबर क्या हो गया? 12 × 12 तो 6 से गया 2 बार, 3 बार, 3 से 4 बार, कितना आ गया? 8। अब बताओ इससे इजी क्या होगा लाड लो, इससे इजी क्या होगा? बात समझ आई? इसका कितना आ रहा है? 287 बिल्कुल सही आ रहा है। देखो 9 21 समानुपात 123 x चौथा निकालना है, 9/21 बराबर 123/x बराबर क्या हो जाएगा? 123 × 21/9, 3 से 3 7, 3 से कितनी बार गया? 4 1, तो 7 7 चौके 28। बोलो कहाँ तकलीफ है? तकलीफ कहाँ है? एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ और समझ में आ रहा है? इर्ची पिर्ची ठीक है, कर दो लाड लो ऊपर, चलो जी। हो गया, चलो लाड लो आगे की तरफ बढ़े। ठीक, अगला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2021 का। जीडी का पेपर बहुत इजी आता है, देखो गणो बेले ने नौकरी वो इरो फार्म भर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन अरे ऑनलाइन हूर पचवट कहीं हुए करना पेपर ही है पहिया का थे कर दे। मैथ रीजनिंग में मैं तां गलत को होंगे आ ये चीज़ की मार गारंटी, बाकी थे ताकि संभाल लीजिए। ठीक है अरे कौन यार यहाँ क्या गलत हो जी? यदि ये जबरदस्ती गलत करने में तुला है, ये नहीं आप वहां जाकर सिद्ध करने में लग जाओ कि देखो सर को जाके बोलूंगा ये करके आया गलत। 3:8 है, मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ मैथ रीजनिंग का गलत नहीं होने दूंगा। तब x = क्या? कोशिश तो मेरी ये भी रहेगी कि आपके पशु परिचय में भी कोई सिंगल क्वेश्चन ही गलत ना हो। ठीक है, हम पूरा अपना तरफ से पूरा एफर्ट लगाएंगे लाड। अब यहाँ पे क्या है, आपको कुछ बोल नहीं सकते कुछ भी, वरना तो अभी गलत नहीं हो, आपके टेस्ट में गलत नहीं होते। कितना आ रहा है? 11 क्या आ रहा है? 11 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे क्या कर रहे हो देवी? बराबर 3/8 पॉइंट हटाया 100 और 25 से काटो तो x बराबर 45 × 8/100 × 3, 3 से गया 15 बार, 15 8 कितना हो गया? 120/100, 0 से 0 1 हाँ 6/5 होंगे। देख लो कितना शानदार है। चलो लाड लो, ये टाइप अपना कंप्लीट है ऐसा। ठीक है ना, कई तो मैं बताऊँ ना एसएससी जीडी में कई बार तो ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि आप कहोगे यार सर क्या ही देता है। हाँ जीडी CHSL इसमें कोई बड़ा मामला नहीं है लाड लो, हाँ आराम से सिलेक्शन हो जाता है।
यदि आपको जॉब चाहिए आराम से जॉब मिल जाएगी। आप जीडी वीडी वो लगा लेना, ये लगा लेना, रेलवे पुलिस वाला, आपको जॉब ही चाहिए ना बस। दिक्कत तो उसके है जिसको ऐसे लगे कि ऐसी जॉब चाहिए, ऐसी चाहिए, उसके दिक्कत। अब जिसको ये चाहिए कि हमें बस हाँ, तो ऐसे होता है कि टीचिंग फील्ड में चाहिए, टीचिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए, केवीएस में चाहिए, केवीएस में भी लेक्चरर की चाहिए, उसमें दिक्कत है। अब जिसको जो आए वही ठीक है, समझ। वो सुन रखा ना कि लड़की के हजारों ख्वाहिश होती है कि लड़का लंबा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, लड़के के बस एक ही होता है कि लड़की होनी चाहिए, तो बस वो है। वो मैंने एक रील देखी, उसमें ऐसे बोलते हैं कि लड़की की 1000 ख्वाहिश है कि लड़का लंबा होना चाहिए, चार्मिंग पर्सनैलिटी होना चाहिए, लड़के के घूम फिर के एक है कि लड़की होनी चाहिए, बस जिंदा होनी चाहिए, है कि नहीं। देखिए, तो जिनको सिर्फ जॉब ही चाहिए ना लाड लो, वो इधर से जॉब कबाड़ लेना, आपकी जॉब मिल जाएगी, बाकी छोड़ो ना, बढ़िया सी शादी हो जाएगी आपकी और फिर ही मामला। मैं मैथ्स का हूं, मेरा इतनी दूरी काम है, आगे पवन जी से पूछना आप। देखो, यदि x/3 बराबर y/5, नहीं इस टाइप में नहीं है, अब आगे लगा देना विविध प्रकार के पर्सन। हाँ, अपन एक दो टाइप। अब जैसे मान लो किसी का टाइप से रिलेशन नहीं है तो क्यों ठूसें उसको टाइप में, लगाओ z/9। आज क्या वाला लो, मैंने क्या कोई, मैं वाई वाला ले रहा था, ठीक है, वाई वाला लेते हैं प्रैक्टिकल। तो ऐसे बच्चे आ रहे थे, तो मैंने एक, वो बच्चियाँ ही हमारे गर्ल्स कॉलेज है, तो मैंने उनसे पूछा, हाँ नहीं बात बता रहा हूँ, वाइवा ले रहे थे, वाइवा, तो उसमें मैंने उनसे पूछा, ऐसे सभी बच्चों का ले रहे, तो मैंने उनसे लास्ट में पूछा, मैंने कहा आप कितना एक्सपेक्ट करते हो मुझसे कि हम कितने नंबर दें प्रैक्टिकल में से। तो उसने फुल बाई फुल बोला, कंप्लीट बाई कंप्लीट। तो मैंने फिर ऐसे ही पूछा, बाकी क्वेश्चन तो पूछ लिए, फिर ऐसे ही पूछ रहे थे रैंडमली कि भाई अब फाइनल वाले जानने वाले हैं, तो ऐसे पूछ रहे। तो मैंने कहा आपका लाइफ का फाइनल गोल है वो क्या है, कि फाइनल गोल की इसके बाद में हमें कुछ नहीं चाहिए, मालिक ने खूब दिया है, ऐसे संतुष्टि का भाव आ जाता है कि फाइनली मुझे ये चाहिए जीवन में। तो मैंने सोचा अभी क्या बताएंगे सर, जॉब। मैंने कहा बस जॉब चाहिए क्या? मैंने कहा किस में चाहिए? किसी में ही सर, कुआर मायने लागो सर, मन बस जिंदगी में। मैं कि उसके बाद क्या चाहिए होगा, फिर तो फाइनल गोल नहीं है ये जॉब, तो भाई उसके बाद भी बहुत कुछ कि नहीं सर, बाद में कुछ नहीं चाहिए, बाद में मालिक को बोल दूंगी कि अब कुछ नहीं चाहिए, बस एक जॉब चाहिए। और हकीकत बताऊँ, ये उस बच्ची का है कि जिसके 10th में 12th में सब में बहुत ही मतलब हाई रेंज में है, उसका मतलब वो पूरा क्वालिफिकेशन है ना, वो पूरा ही ब्राइट है एकदम। हाँ, BSc BSc से नीचे नहीं है। मैंने कहा यार आपकी ये है कि जॉब क्यों? हाँ सर, मैंने कहा लग जाएगी, तथास्तु, फाइनल होते ही लग जाएगी, कोई छोटा मोटा कोई लगा देना फॉर्म, हो जाएगा। देखो तब x/y/z होगा। एक लाड में एक सीधा हिसाब बताऊं क्या? वैसे मैं कोई जॉब की बुराई नहीं करता, मैं खुद जॉब की तैयारी करवाते हैं, है ना। अब इसका क्या है, देखो ये इसका 3:5:9 ही होगा, बस ये भी आया था यार इसमें, देख लो ये रहा SSC GD 2019 का ये सवाल रहा, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप मुझे बताना कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है कि नहीं। आप जब जॉब लगते हो ना लाड लो, जैसे मान लो कहीं कि पुलिस का ड्रीम है, पुलिस में शुरुआत में सैलरी पता नहीं 13,000 आती है, 14,000 आती है, ऐसी आती है, ये 2 साल तक आती है। मैं आपको सीधा हिसाब बता रहा हूँ, वो बाद में आप बताना। उसके बाद सैलरी 27,000 हो जाती है, बाद में धीरे धीरे बढ़ती रहती है, ठीक है। अभी आप कई लोगों को ऐसे बोलना कि जैसे 30 साल के हो जाते हैं ना, तो भी कुछ करते हैं, तो फिर ऐसे बोलते हैं कि तो फिर पूरी ज़िंदगी पड़ी है, हम क्या करेंगे। मतलब पूरी ज़िंदगी पड़ी है जैसे कि वो 500 साल तक जिएगा, समझे। पड़ी कितनी है पता है? 30 पड़ी है। अब यदि उसने 2 साल प्रोबेशन दिया तो फिर कितनी पड़ी है? 28 ही पड़ी है, पूरी पड़ी है, जैसे पता नहीं कितनी पड़ी है, समझ में आई बात। जो अब उसमें भी ये 28 है, मान लो आप 24 पे हो तो आपको उखाड़ने के लिए 10 साल है, 10 से 40 तक मानो तो 16 साल है कुछ उखाड़ने के लिए। उसके बाद वो कुछ उखाड़ लिया 40 तक जो उखाड़ना था, उसके बाद तो बस चलता ही है ना। अब देखो 27,000 सैलरी है, फिर उसकी रेंगते ये पता नहीं कब 50 होगी उसकी, ठीक है।
अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, जैसे कोई बोलते हैं कि फलान जी जॉब है जन बयान करे, ठीक है, यदि ये सैलरी 30,000 तो 12 महीने की सैलरी कितनी होती है पता है आपको? 3,60,000 महीना का, साल का 3.5 लाख रुपये दिया करे कहीं वो कौन है जान जीत सोचो नहीं कि कांट कहीं हुए ब्याह को की कौन या करे यार। मैं तने बता दूँ जगह थे जगह देख रहे हो ना कि सेकंड ग्रेड लगेड़ा या थर्ड ग्रेड लगेड़ो या ब्रेजा लिया घूम रही है, ये इनकी नौकरियों को नहीं है आते हैं ताकि जिंदगी में ताकि दिमाग निकाल दीजिए, कोई कचरो है नहीं थोड़ा बहुत। हमारे एक फ्रेंड है जो बार पटवारी लगेड़ा बैंक के मतलब यहाँ बैंक के मतलब कि बे आया करे जन गाड़ी वाड़ी ले रहा है बढ़िया तरीकों जन पे सगड़ा ही बे कहे कि मार गाँव कार मन कहे कि थंग बढ़िया है पटवारी सी देखो थे गाड़ी लिए क्यों। अब बेने कोई पूछ नाल हुए क्यों मारी 3 का है कि हगड़ी 18,000 की है, मैं बट 12 रहूँ जो कि बट 12 मार 5,000 तो मार रूम को और वो है हगड़ो खान पीन को, 3,000 पर ड्यूटी में जाऊँ जको है, अब लार 10,000 बच्चे है क्यों इसमें ही दौड़ना है इसमें निचोड़ना है, ठीक है। अब इमान मोबाइल खर्चो जो कुछ कर क्यों मार महीना दिन में 4-5 हज़ार कोई करूँ ले लियो कि तन सैलरी आज पाछा दे दूँ, समझ गयो क्यों वही रोटेशन चाल रही है क्यों। मैं गाड़ियाँ लिया फिर मन लो क्यों कि यहाँ नहीं भी है क्यों बेन है ना एक सिस्टम ठाई को नहीं वो क्यों मार साल की क्यों मार 20 लाख की कपास हुए, फिर बाकी जीरा रहे थे 20-25 का यह हुए क्यों मार 45 लाख की खेती हुई है क्यों। ये मार बापू की देड़ी है जितनी भी सब कुछ है ना क्यों इन गाड़ी में जो डीजल गलो ना बीरे मार्गन रुपया को नहीं है, मार पापा के डोल पड़ियो बरियोड़ो बर ले जानो को नहीं जाओ जा क्यों अभी हूँ काम चाल रही क्यों। लेकिन मार साथ आड़ान सब नहीं यहाँ लाग रही है कि मार जॉब एजेंट ने वो काम कर रही हो, समझे। अब आपको लगेगा सर जॉब में जॉब बुरा ही नहीं कर रहा हूँ, जॉब में क्या क्या चीज़ है वो मैं बताता हूँ। किस घर में ऐसा लगता है कि हाँ इसके जॉब लगी, जो घर पूरा ही जीरो पे उस घर में थोड़ा सा ऐसे होता है ठीक। जॉब से इतना होता है कि आदमी अपने बीवी बच्चों का पेट भर लेता है, उसकी ज़िंदगी कटती रहती कि बस चल रहा है। RGHS का कार्ड मिलता है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल जाता है, कोई बीमार हो जाए तो वो पेमेंट वापस उसमें से आता रहता है, ठीक है। ये होता है। आप ऐसे सोच रहे हो ना कि भाई जैसे पैसे से कोई ऐसे लग्जरी लाइफ स्टाइल मेंटेन करता है नौकरी से, वो नौकरी से नहीं करता है। यदि आपको जॉब का फ्यूचर देखना हो देखो जॉब से एक काम होता है, देखो मैं आपको फिर अगेन क्लियर कर देता हूँ। जिसको ऐसे लगता है ना कि नहीं मोटिवेशन नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, फालतू झूठी कोई चीज़ नहीं बतानी चाहिए किसी को भी, ना ही किसी को कोई झूठा सपना दिखाना है। जॉब से बस इतना है कि आपका कि ये ठीक है, हाँ, कि आप इसमें एक फ़ायदा है कि जॉब में भी कौन सी जॉब में, जैसे टीचिंग की जॉब है, आलीशान जॉब है, ठीक है। अब जैसे मान लो बैंकिंग की जॉब है, 9 से 6 काम करते हैं तो पूरा रगड़ते हैं ना लाड लो, तेल तो आपको पूरा निकाल देंगे, आप क्या करोगे, समझ नहीं बात। तो इस प्रकार से मोटिवेशन में मतलब हकीकत में बिलीव किया करो, फालतू में ऐसे नहीं कि कोई लंबा चौड़ा कोई आप जैसे देख रहे हो और लोगों को ऐसे लगता है कि इस दीवार के उस पार ना जाने क्या है, कि मतलब जॉब लगते ही ऐसा लगता है ना कि रातों रात तक तो ताज बदल देंगे, ठीक है, तक तो ताज नहीं बदल जाते। यदि आपको फ्यूचर देखना हो ना कि जैसे कि मैं पटवारी रहूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा, तो आपको पटवारी को पकड़ना, उसका जाके देख लेना उसके पास क्या है, वही आपके पास रहेगा, कुछ नया नहीं रहेगा, समझ में आएगा। और जिन जिन लोगों का जो जितने भी आप ऐश मौज करते हुए देख रहे हो ना, उनका सबका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो शौक रूपी में क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। बाकी दूर की बात, मेरे साथ मेरे खुद के जो साथ में जॉब करते हैं ना, उनके ऐसे है कि वो साल भर तक सैलरी देखते ही नहीं है कि कितनी है, कभी निकाली नहीं बाहर, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, समझ में आई बात। तो वो लोग ऐसा करते हैं, बाकी ऐसे नहीं होता है, समझ में आई। बाकी इससे इतना है कि आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी लाइफ टाइम, समझ आई बात। आप लाइफ टाइम सिक्योर हो कि क्या है कि जितना कुछ खर्च हो रहा है कोई बात नहीं, महीने के दिन आएगा उससे क्या कर देंगे, चूकता कर देंगे, समझ आई बात। ऐसे हो जाता है। अब अपने बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो जॉब को ज़्यादा मान्यता क्यों देते हैं, सिक्योरिटी को, जिसकी बिजनेस है आज इतना शानदार चल रहा है, कल चले ना चले, ठीक है। लेकिन इसका ऐसे है कि जब तक सांस है तब तक आस है, सांसें चल रही है तब तक आपको पेमेंट मिलता रहेगा। एक चीज़ और होती है कि जब आपकी एज हो जाएगी, जैसे आपकी एज 50 क्रॉस कर गई, अब आप काम करने की हालत में नहीं हो, रिटायर हो गए, तो भी आपको पैसा मिलता रहेगा। इसलिए अब आपको एक चीज़ बताऊं तो आपको ऐसा लगता है कि सर बिजनेस ज़रूरी नहीं कि बिजनेस सक्सेस हो ना हो, इसमें एक बार लगे तो ज़िंदगी कटती रहेगी।
अब एक चीज़ इसमें एक और है लाडलो, छोटी सी चीज़ मैटर करती है, वो लास्ट में बता देता हूँ कि आप कोई बोलते हैं कि सर बिजनेस वाले वो इतनी लग्जरी लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं, वो अपने रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड मतलब उन्होंने जो जोखिम उठाया ना बिजनेस करने का, कि चले ना चले, जब तक चल रहा है हम चलाएंगे, फिर कुछ और देखेंगे, समझ में आई बात। तो वो उन्होंने जो रिस्क उठाई है ना, उस रिस्क का ही उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, मतलब इनाम मिल रहा है, और उसका वो क्या ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ऐसे होता है। तो इससे अब आपने बोला ना कि सर इसमें मोटिवेशन नहीं, इसमें बहुत मोटिवेशन है लाडलो, इससे आपको कोई अनावश्यक तनाव नहीं आएगा। समझ आई बात। जब किसी चीज़ को आप सब कुछ मान बैठे और फिर पॉइंट आधे नंबर से रह गए, तो फिर वो पंखे के लटकते हैं ना, वो वही लटकते हैं जिनको इतना पता होता ना कि मतलब देखो बढ़िया मेहनत करो दबा के 2 साल 2.5 साल 3 साल लगे, अच्छी बात है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप उससे कुछ बेस्ट होगा आपकी जिंदगी। खूब ऑप्शन है, जीरो कोई बुरी बात को नहीं है, आपको नहीं कि जीरो बुरी। खैर एक और चीज़ बता दूँ कि जिया एजुकेशन हर जगह हेल्प करे, कभी या नहीं सोचना कि जॉब कौन लगी जन अब हमारे पढ़ी यहीं गिपरी जबकि एक लड़की मैं कहूँ 7वीं पर छोड़ी बा आपके बच्चा न पाले, एक MA कर छोड़ी बा आपके बच्चा न पाले, आकी नहीं बनी ना तो एक गुड माँ बनी। समझ आई बात। यार थांका पापा अनपढ़ आर बे खेती करता, यार थे खेती करो, जमीन और आसमान को फर्क रहे, ये चीज़ को भी ध्यान रखिए। ई चक्कर में नहीं तो दुनिया पीसी जे बच पूरी। ई चक्कर में कुछ देखो, बाकी आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब शानदार ही शानदार। चलिए आप विविध प्रकार के प्रश्न लगाओ। देखो आप एक, चलो मैं टाइम तो लूँगा, एक बता दो, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि यार वो क्या सोचेंगे। आप आधे मैंने लड़कों को देखा खेत जाते हैं कि मैंने पढ़ा लिखा हूँ, मैं खेत जाऊँगा तो क्या सोचेंगे। मतलब आप जिसके बारे में भी ऐसा सोचते हो नहीं कि वो क्या सोचेंगे, तो वो लोग ही आपके बारे में कुछ ही नहीं सोचते। आप कितने के बारे में सोचते हो? नहीं, देखो एक देखो मैं इसके ये